सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, उणादिकोशः तृतीयः पादः, कक्षा संख्या त्रयोविंशतितमी 23वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। तृतीय पाद हमारा तीसरा पाद चल रहा है। गत कक्षा में मैंने आपको 14 सूत्र करा दिए थे। आज आगे का सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। यहां तक हो गया था ये रमेश च रत्नम, यहां तक हो गया था। ठीक है, चलिएगा आगे हैं रासना सासना स्थूणा वीणा। तो रासना सासना स्थूणा वीणा इत्येते शब्दाः न प्रत्ययांता निपात्यन्ते। न प्रत्ययांत निपातन किए गए और स्त्रीलिंग में है। आइएगा देख लेते हैं। रसति शब्दयति इति रासना गंध द्रव्यम वा। तो गंध, किसी गंध के द्रव्य का ही नाम रासना है। सस्ती स्वपिति यया सा सासना गवादी नाम कंठाधो भागश्चरमः वा। जिसके सहारे से गाय सोती है, गाय सोती है तो यहाँ कंठ के नीचे उसका एक वो लटकता है, उसके सहारे से सोती है, ऐसे सहारे से सोती है, उसी को कहा है। तो गवादी नाम इसको, अथवा जिसके द्वारा सोती है, वो दोनों के लिए कर सकते हैं। मैं दोनों अर्थात एक तो सामान्य अर्थ दे दिया, दूसरे में भी जाएगा। एक गवादी जो पशु है, वो कंठ के नीचे जो चर्म होता है उस भाग को कहा जाता है सासना। सासना कहते हैं जो गलकंबल। उभयत्र धातोर उपधाया दीर्घ, दोनों जगह क्या है, यहाँ रस धातु को रा कर दिया, उपधा को, सस धातु को सा कर दिया, उपधा को दीर्घ कर दिया। तिष्ठति छादनादिकम अनया सा स्थूणा गृहस्तंभो वा। तिष्ठति अथवा जिसके द्वारा छादनादिकम अनया जिसके द्वारा स्थूणा गृह स्तंभो वा। तो इसको खंबे को बोलते हैं। छप्पर आदि प्राचीन काल में रखते थे। तो आकारस्य उ आदेशाणत्वं च प्रत्ययस्य। तो यहाँ पर क्या कर दिया, स्था धातु से स्था के आकार को ऊ कर दिया और न को अणा कर दिया, इसलिए टाप हो जाएगा। तो अणा प्राप्त नहीं था इसको। वेति व्याप्नोति शब्दों श्याम सा वीणा वाद्य विशेषो वा। तो वीणा को कहा गया है मुख्य रूप से, यहाँ वाद्य विशेष है, कोई बजाने का होता है वीणा। निपातनात् अणत्वम गुणा भावश्च। निपातन से क्या हो गया, ये वी धातु है तो वी को क्या हो जाएगा, एक तो गुण का निषेध हो गया, गुण का अभाव हो गया, और अणत्व कर दिया, ना को अणत्व की प्राप्ति नहीं तो अणत्व कर दिया। और सिद्धांत कौमुदी में अब बता देता हूं मैं आपको। ये तो गंध द्रव्य ही है, ठीक है। और दूसरा है सासना। सासना इन्होंने गऊ को भी कहा है इन्होंने, और बैल के गलकंबल को भी सासना कहते हैं, वो इन्होंने बता दिया। थोड़ा घर के जो खंबे होते हैं उसको ही कहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। गादाभ्याम श्नुच। तो इसका अर्थ है गा दा
इत्येताभ्याम धातुभ्याम परा इष्णुच प्रत्ययो भवति, इनसे परे इष्णुच प्रत्यय हो जाता है गा और दा से। तो इष्णुच प्रत्यय हो जाता है तो गा गेष्णु देष्णु, ठीक है, ऐसा बना दिया इन्होंने, दो उदाहरण बना दिए। तो ये वास्तव में क्या है, गई धातु है, गई धातु है, तो गई को क्या हो जाएगा, आदेश उपदेश क्षिति से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा गा, और इष्णुच आ जाएगा, इष्णुच का इष्णु बचेगा, फिर यहाँ पर आध गुणा लग जाएगा तो गेष्णु हो, ऐसे दा से देष्णु। अर्थ देख लेते हैं। गायति शब्दम करोति इति गेष्णु गाथको वा, अर्थात गाने वाला का है। ददाती इति देष्णु दानशीलो वा, दान देने के स्वभाव वाला व्यक्ति। चलिए कृत्य शुभ्याम स्नह, तो इसका अर्थ है कृत अश इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः स्नह प्रत्ययो भवति, स्न प्रत्यय हो जाता है, क्या बन जाएगा, स्न कित कित है तो क्या गुण होगा नहीं, तो कृत स्नम, और अक्षणम अश से अक्षणम बन जाएगा। अक्षणम कैसे बनेगा, यहाँ ये आपका अश, ठीक है, और ये सन प्रत्यय हो गया, स्न का स, ये बचा। अब यहाँ पर भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राच शैम शह, इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। फिर षढ़ो का सी से इसको क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य हो जाएगा, तो एक क्ष बन जाएगा, तो अक्षम, ठीक है। इस प्रकार से दो सूत्र लगेंगे, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज से ष, और षढ़ो का सी से का, और फिर आदेश प्रत्ययों से श, वो तो सामान्य। चलिएगा इसका अर्थ, कृंतति स्वल्पम इति कृत्स्नम संपूर्णम वा, संपूर्णता संपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अश्नुते व्याप्नोति इति अक्षणम अखंडम, अक्षणम माने संपूर्ण अखंड बिना टुकड़े टुकड़े, ठीक। तिजेर दीर्घश्च, तिज धातो हो स्न प्रत्ययो भवति धातो हो दीर्घ, तो ती धातु को स्न प्रत्यय हो जाता है और ती को दीर्घ हो जाता है, तो तीक्ष्ण बन जाता है। तो सरल है इसमें, तो ये तिज है और एक स्न का क्या बचा, स्न बचा, और यहाँ पर चोकू लग जाएगा, कुत्तो हो जाएगा, इसको ग हो गया, ठीक है। इसको दीर्घ हो गया इसी सूत्र से ती ग, और ये खरीच से क्या हो गया, नहीं पहले पहले इसको आदेश प्रत्ययों से श हो गया, फिर खरीच से इसको क्या हो गया, क, तो क्या बनेगा, और अणत हो गया आधे अटकुप्पांग विवाह से, नहीं या तो रसाभ्याम नोना समान पदे से हो जाएगा, ठीक है। तो तीक्ष्ण बन गया यहाँ पर। तितिक्षते तत तीक्ष्णम, तीव्रम तीव्र को कहा गया। वाच्य लिंगो अयम शब्द, वाच्य के अनुसार इसका लिंग होता है, अर्थात तीक्ष्णम तीक्ष्ण तीक्ष्ण तीनों जगह, तीक्ष्ण बुद्धि तीक्ष्ण पुरुषा तीक्ष्ण घृतम, तीनों लिंगों में हो गया। श्लिषे रच्चोपधाया, कहते हैं श्लिष धातो क्ष्ण प्रत्ययो भवति धातो स्थाने अकारादेशो भवति, ठीक है, ह्रस्वकारादेश हो जाता है। तो ये बन गया इसका
ये कर दिया इन्होंने, ठीक है। और आगे है, ये हो गया श्लक्षणम। तो श्लक्षणम में क्या हो गया यहाँ पर, तो अर्थ तो बता दिया था मैंने आपको। ये श्लिष धातु है, ठीक है। और स्न प्रत्यय हो गया, अब स्न, स्न बच गया। इसको क्या हो गया, आ हो गया, उपधातु आ हो गया। अब यहाँ पर षडो का सी से का हो गया, आदेश प्रत्यय शे हो गया, अणत्व हो गया, श्लक्षणम बन गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे है का अर्थ, अर्थ है इसका चात्क्ष्ण, श्लिष्यति श्लक्षणम सुकुमारम वाह, त्रिलिंगेशु वाच्यवत। इसके भी तीनों लिंग आ जाएंगे, श्लक्षणा श्लक्षणम श्लक्षण, ठीक है। तो तीनों लिंगों में है। यजि मणि शुंधि दस्यु जनिभ्यो युच, इसका अर्थ है यज मन शुंध दस जन एतेभ्य धातुभ्य युच प्रत्ययो भवति। यहां पर क्या कर दिया, युच प्रत्यय कर दिया। और अभी देखते हैं तो क्या हो गया, ये यज्ञु मन्यु शुंध्यु दस्यु और जन्यु, ठीक है। यू यू सब में जुड़ गया है और तो कुछ भी नहीं है। परंतु यहां पर ये जो सब जगह यू को युवोर नाकऊ से अन प्राप्त होता है, जैसा कि अष्टाध्यायी में करते हैं, वो यहां पर भी प्राप्त होगा। तो अन का अभाव कर दिया है, वो बहुल वचन से कर दिया है, बहुल वचनात् अनाभाव। तो युवोर नाकऊ यहां नहीं लगे, ठीक है। वो नीचे लिखा है, मैं यही बात बताने जा रहा था। अर्थ किया है इसका स्वामी जी ने, यजती यज्ञु अध्वर्यु वाह, अध्वर्युर्वा अथवा अध्वर्यु वाह, मन्यते असौ मन्यु शोका क्रोधो व शुंधति शुंधु अग्निर्वा अग्नि को, दस्यति नाशयति पर पदार्थान दस्यु, ये दस्यु हो गया, ठीक है। और तस्करो व चोर को भी बोलते हैं दस्यु। जायते प्रादुर्भवती जन्यु शरीरी वा, तो शरीरी माने मनुष्य हो गया, मुख्य रूप से मनुष्य माने प्राणी हो गया है। बाहुलकात अनादेशा भाव, अब इसमें जन्यु का अर्थ दिया है, वो दिया है इन्होंने प्राणी शरीर वाला, वही दिया है इन्होंने भी, ठीक है। चलिएगा, भोजी मृंभ्याम युक्त्युकौ, ठीक है। तो इसका अर्थ है भुजा मृंग इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः यथा संख्यम युक्त्युक इत्येतौ प्रत्यय भवता है, माने भुज से हो जाएगा युक और मृंग से हो जाएगा त्युक। तो दोनों कितने गुण होगा नहीं, तो भुज से भुज्यु और मृ से बनाएंगे तो मृत्यु बन जाएगा, मृंग न की तो संज्ञा है, तो मृत्यु शब्द यही बनता है, ध्यान रखेंगे। यो भुनक्ति यत्र वास भुज्यु पात्रम, ठीक है। जो माने खाया जाता, जो खाता है जिसमें, अरे खाने वाला अथवा जिसमें खाया जाता उसको भी बोलते हैं पात्र को, भुज्यु माने खाने वाला अथवा पात्र को भी कहा है। म्रियते थे मृत्यु मरना, शरीर वियोग होगा, शरीर से वियोग होना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये दोनों लिंगों में एक जैसा ही है, मृत्यु पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी। सरते रयु, तो श्री धातो हो अयु प्रत्ययो भवति, तो सरयु बन गया, श्री को गुण हो जाएगा, सरयु बन गया। यह सरती यत्र जलानी व सरंती स सरयु नदी वा, जो चलता है सरकता है अथवा जिसमें जल सरकते बहते हैं, तो वह नदी को भी सरयू नदी का नाम है।
अयु प्रत्यय थी पाठांतरम सरयु, कहीं पर अयु दीर्घ उकारांत प्रत्यय भी है तो उसको सरयु ऐसा भी बन जाता है, दोनों बन गए। पानी विशिभ्याः पह, तो कहते हैं पानी विष इत्यतेभ्य धातुभ्य परा प प्रत्ययो भवति, क्या प, तो पा से पापम और नी से नीपाह, ठीक है, और वेशपाह, ठीक है। यहां पर प प्रत्यय हुआ है तो ये क्या है, नेपह, नेपह भी बनाया है इन्होंने, क्या बनाया है, नेपह, और नीपा भी बनाया बहुल वचन से, इसमें गुण का निषेध हो, गुण का अभाव हो जाता तो नीपा बन जाता, वैसे गुण प्राप्त होता है। और विष से वेशपाह, ठीक है। पांति रक्षन्ति आत्मानम अस्माद इति पापम अधर्मो वा तद योगात पापः पुरुषः, तो पाप मन अधर्म को ही कहा है, ठीक है, जिससे लोग रक्षा करना चाहते हैं अपनी आत्मा की, उससे पापा पुरुष, पुरुष को भी उसी के योग से पुरुष को भी पापा कहा जाता है। नयति नेपा पुरोहिता, पुरोहित को कहा जाता है। बाहुलकात गुणो भावा, नीपा गुण का अभाव करने से नीप, वृक्ष विशेषा, ये वृक्ष विशेष का नाम है नीप। वेवेष्टि व्यापनोति इति वेशपाह पेयम उदकम बा, पीने का जो पानी है उसको वेशपाह कहते हैं। च्युवाह किच्च च्यवते प्राप्नोति वदति वा येन स च्युपः मुखम वा, तो च्यु धातु से यहां पर क्या हो गया, अच्छा ये च्युवा किच्च, तो यहां पर ये अर्थात च्युवाहन, च्यु धातो हो प प्रत्ययो भवति स किच्च, चित होने से गुण नहीं होगा तो चुपा बन गया, तो चुपा अर्थ इन्होंने मुख को कहा है, मुख को, ठीक है। और इसमें भी सिद्धांत कौमुदी में भी यही दिया है, ठीक है, मना अर्थात जिसमें भोजन, जिसके द्वारा भोजन चबाते हैं तो इस कारण से, अथवा जो बोलता है उसको भी चुबा, चुपा बोलते हैं। स्तुवो दीर्घश्च, स्तुई धातो हो प प्रत्ययो भवति, और स्तुवो का दीर्घश्च, उसको दीर्घ हो जाता है, गुण अपने आप नहीं होगा इसको, ठीक है, दीर्घ विधान से ये गुण नहीं होगा तो स्तूपः बन गया ये। स्तौतीति स्तूपः भूमि समुच्छ्रायो यज्ञ वेद्रवा, माने स्तूप जो भूमि से ऊपर उठा हुआ दिखता है, अथवा यज्ञ वेदी को भी स्तूप बोलते हैं। सुश्रीभ्याम निच्च, तो सुश्री इत्येताभ्याम धातुभ्याम परा प प्रत्ययो भवति सा नित किच्च दिए धातो दीर्घो पी, तो नित भवति, किच्च तो आवश्यकता नहीं है। अच्छा इसका ये रह गया, एक बार अभी देखते हैं इसका पहले अर्थ। अच्छा ये तो कर दिया, चात कित दीर्घश्च, इन्होंने कित की वनवृत्ति लाए हैं, तो कित भी होता है और दीर्घ भी होता है और नित भी होता है। सुनोति सूयते पच्यते वा स सूपः पक्वम द्विदलान्न अन्न वा, द्विदलान्नम होगा, ठीक है, द्विदलान्न माने दो टुकड़े वाली दाल होती है। तो शृणाति हिनस्ती शूर्पम मान भेदो भेदः अन्न शोधकम पात्रम वा, ये तो सूप दाल हो गई आपकी, ठीक है। शूर्पम, एक तो शूर्प क्या है, एक तौल का नाप था प्राचीन काल में, और एक अन्न शोधक जिसको गेहूं आदि ऐसे सूप बोलते हैं, इसको साफ करते हैं, कूड़ा उसमें निकालते हैं, तो उसको भी शूर्प बोलते हैं, शूर्पम, तो दोनों बता दिया। तो इसमें क्या किया इन्होंने, ध्यान रखेंगे, सु है, यहां पर दीर्घ कर दिया इसको और कित कर दिया, गुण नहीं हुआ। यहां पर क्या श्री, श्री तो पहले से ही दीर्घ हैं,
तो ये श्री है ये, और ये प प्रत्यय कर दिया, नित भी कर दिया, कित भी कर, कित होने से गुण नहीं होगा। ठीक है, गुण नहीं, गुण नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो इसमें ये कर दिया इन्होंने। अच्छा एक मिनट, यहां पर इन्होंने यहां पर जो श्री के री को, ये यहां पर लिखा नहीं है, ये श्री के री को उत्त भी हो जाता है, बहुल वचन से उत्त भी होता है, यहां लिख दिया इन्होंने सिद्धांत कौमुदी में। ठीक है, बाहुलकात उत्तम, तो उत्त भी हो गया, उत्त होने से क्या उर बन जाएगा, शुर प, और फिर हलीचा से दीर्घ हो जाएगा, तो शूरपम ऐसा बन जाएगा। ये हो गया, चलिएगा। कुयुभ्याम च, तो कु यु इत्येताभ्याम धातुभ्याम पह प्रत्ययो भवति, धातो दीर्घश्च, धातु को दीर्घ हो जाता है, तो क्या बन जाता, कुपह युपह, कित दीर्घश्च, या कित और कर दिया इन्होंने, कित करने की आवश्यकता नहीं, दीर्घ विधान सामर्थ्य से ही वास्तव में अपने आप ही दीर्घ नहीं होगा। सिद्धांत कौमुदी में कित लाए ही नहीं, कित नहीं लाए। ठीक है, इन्होंने कित कर दिया, कित मान लीजिएगा, वैसे कित हो दीर्घ करेंगे, दीर्घ करने का फायदा ही क्या फिर, तो गुण करना होता तो फिर तो कि ये कित आने की आवश्यकता ही नहीं है, यदि इसको भी गुण हो जाए तो लाभ क्या होगा दीर्घ करने का। तो कौती शब्द कूपा उदपानम, कुआं बोलते हैं, कुआं को बोलते कूपा। यौति मिश्रयति यूपा यज्ञशाला स्तंभो वा, चात नित, नित भी होता है नकार से, तो ये सारे आदि उदात्त हैं। तो यूप माने यज्ञशाला का जो खंबा होता है यज्ञशाला बनाने के लिए, उसको नाम दिया है इन्होंने। ये हो गया, चलिए। खष्प शिल्प शष्प वाष्प रूप पर्प तल्पाह। ठीक है, तो ये शब्द हैं निपातन किए गए हैं। आपका है खष्प शिल्प व शष्प वाष्प रूप पर्प तल्प इत्येते प प्रत्यांता सप्त शब्दाः निपात्यन्ते, 7 शब्द निपातन किए गए हैं। तो ये आ जाइएगा, देख लेते हैं इनका अर्थ। खष्पादयः प प्रत्यांता निपाताः, खनतीति खष्पः क्रोधः, बलात्कारो वा, बलात्कार को जब बलात्कार हुआ होगा। तो खष्म क्रोध को भी कहा, तो बलात्कार को कहा है। नकार से शतम, नकार को यहाँ पर क्या हो गया, खन है, तो नकार को श हो गया है। यत शीलति समादधाति तत शिल्पम कौशलम वहा, तो कौशल को कहा है शिल्प। ह्रस्वादेश ह्रस्व कर दिया इसको, शी को ह्रस्व कर दिया शिल्पम। शस्यते हन्यते यत्तत् शष्पम बाल तृणम कांत क्षयोवा, तो जो छोटे छोटे कोमल घास कहते हैं उसको शतम शत्व कर दिया है, स को श कर दिया। बाधते दुखयति बाष्पम। ठीक है, ये वस्तुतः कहीं पर वाष्प भी मिलता है, कहीं ये व भी मिलता है, तो यहाँ पर वा लिखा है इन्होंने, कहीं ये बा भी मिलता है वास्तव में, तो दोनों प्रकार से समझ लेंगे। तो वाष्पम वाष्प, तो ये बात धातु से बनाया है इस कारण से, तो ये क्या होना चाहिए, बा होना चाहिए है। धा को श कर देंगे, नेत्र जलम ऊष्माबा माने गरम, धकार से शत्वम, धकार को श कर दिया, तो ये बई होना चाहिए, परंतु कहीं व भी मिलता है। ठीक है, रौति शब्दयति, यहाँ पर शत्रु के विषय में क्या लिखा है, पांच
सप्तम, अरे कहीं पर ये तो गलत लिखा है, उसको बताए। रौति शब्देति रूपम आकृति स्वभाव सौंदर्य सौंदर्यम, ये उसको ही कहा है। दीर्घादेश यहाँ दीर्घ कर दिया, रू को रू कर दिया। पिपर्ती परपम गृहम वाल तृणम्ब, तो परपम घर को भी कहते हैं, अथवा जो तिनके होते हैं नए नए तिनके घास के, उसको भी कहते हैं। तलयति प्रतिष्ठाम करोति तलपम, शय्या स्त्रियों वा, माने बिस्तर को भी बोलते हैं अथवा स्त्रियों को भी बोलते हैं। अणिलोपा इड़ा भाव, तो तल धातु से क्या कर दिया, अणि का लोप कर दिया, तलयति है, चुरादिगण की है। और क्या कर दिया, इट प्राप्त होता है, उसका भी अभाव कर दिया। इट प्राप्त होगा तो आर धातु प्रत्यय है प, और ये अण्यंत धातु है तो सेट है। ये हो गया। बाउल का चमती भक्षयती चंपा नगरी वा, तो बाउल से चम धातु से चंपा भी बन जाएगा, नगरी का नाम है। पाती रक्षती थी पंपा नदी वा, पंपा नदी है, पंपा नगरी भी है वैसे, नदी लिए। ह्रस्वत्तम मुड़ा आगमश्च, यहाँ पर क्या हो गया, चमती, अच्छा पाती भी इसमें बता रहे हैं। पा पंपा में क्या है, ह्रस्व कर दिया पा को, और मुट आगम कर दिया, प प्रत्यय को मुट, आदमी तो टकता है, पंपा बन गया टाप हो करके। ये हो गया आपका। स्तनि ह्रीषि पूषि गदि मदिभ्यो णेर, ये कहते हैं कि अण्यन्तेभ्यः स्तन हिष पुष गद मद एतेभ्यः धातुभ्यः पाराः इत्नुच् प्रत्ययो भवति। ये धातु कैसी लेनी है, अण्यन्त लेनी है, उससे इत्नुच् प्रत्यय होगा। स्तन इत्नुः, हर्ष इत्नुः, पोष इत्नुः, पोष इत्नुः, गद इत्नुः, मद इत्नुः, ठीक है। यहाँ पर सब जगह आप इणी का ई जोड़ लेंगे, यहाँ पर इणी जोड़ेंगे तो गुण हो जाएगा, फिर इसको इत्नुच् प्रत्यय हो जाएगा। इत्नुच् प्रत्यय होने के बाद में इसमें क्या होगा, अणेरनिटी बचता है। क्या बचता है, अणेरनिटी। परंतु वहां पर एक सूत्र है, अया मंत्वाल्वाय एतने विष्णुषु, तो वहां पर क्या है, इत्नुच् प्रत्यय लिया है। इत्नुच् प्रत्यय के परे रहते अणि का अणेरनिटी से लोप नहीं होगा, उसको तो आय आदेश होगा। क्या होगा, आय। तो ये सब जगह क्या है, आय आदेश हो रहा है। एक में बता देता हूं मैं, सब में घटा लीजिएगा। जैसे स्तन है, स्तनी धातु बन गई है, और ये इत्नु हो गया आपका शाकित संज्ञा। अब यहाँ पर अणि का लोप नहीं होगा, क्योंकि इसके पर रहते वहां आय आदेश का, आया मंत्र वहीं पर सूत्र है, तो इसको आय आदेश कह दिया। तो ये क्या बनेगा, स्तन इत्नु, ऐसे ही आगे कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब में ऐसा ही बनेगा। स्तनयति शब्दयति स्तनयतनु मेघो विद्युत बा, माने मेघ अथवा मेघ की बिजली। हर्षयति हर्षयत्नु हर्षयिता सुवर्णम बा, माने सोने को में जो प्रसन्न करता है, तो सोने को भी कहा अथवा कोई प्रसन्न करने वाला है उसको। पोषयति थी पोषयितनु, पोषयिता वा पालन पोषण करने वाला। गदयति थी गदयितनु वाव दूको वा, तो ये वावदूक उसको बोलते हैं ज्यादा बकबक करने वाला, बकवाद करने वाला। मदयति थी मदयितनु मदिरावा। अत्र सर्वत्र अया मंताल्वायेत्नु विष्णु से, इस सूत्र से क्या हो गया, अणे अयादेश, अणि को अयादेश किया है, जो मैंने बता दिया। तो ये हो गया। चलिए आगे। क्रिहनिभ्याम अक्तनु, तो इसका अर्थ है क्री हन इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः कृत्नु प्रत्ययो भवति। तो क्या बन जाएगा, क्री से कृतनु और हन से हतनु, क्या बनेगा, हतनु।
अब जो हन का नकार है उसको देखेंगे अभी क्या होता है। ये लिया करोती थी कृतनो शिल्पी वा यो हंती ये न वा स हतनु, व्याधि रोग को कहा है, ठीक है। शस्त्र, शस्त्र को भी कहा शस्त्रम। अनुदात्तोपदेश बनती तुना से क्या हो जाएगा, कृतनु प्रत्यय तो नकार का लोप हो जाएगा, हन के नकार का, तो नकार लोप है, ऐसा हो गया। गमे सन्वच्चो, तो गम धातो हो कतनु प्रत्ययो भवती, प्रत्यय से सन्वद भावश्च, प्रत्यय को सन्वद भाव हो जाए, प्रत्यय को मान करके काम जो सन के समान हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, जी गतनु हूं, तो द्वित्व आदि हो जाएगा। यहां पर देखिएगा ये हमारा गम और एक कतनु प्रत्यय हो गया आपका, और ये सन्वत होने से क्या हो जाए, इसको द्वित्व आदि होकर के अभ्यास में गम गम और कोष्टु और पूर्व व्यासादिश्य कोष्टु और जा हो गया, और संयतः है, संयतः से इत हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जी जी ग और अनुदात्तोपदेश से मकार का लोप हो जाएगा, तो जी गत्नु बन जाएगा। गमयति शरीराणि जिगत्नु प्राणो वा, तो प्राण को कहा है जिगत्नु इन्होंने। दा भाभ्याम नु, ठीक है, तो दा भा इत्येताभ्याम धातुभ्याम नु प्रत्ययो भवति, तो दानु भानु सरल है। ददाति दानु दानशीलो बुद्ध्यादि विचक्षणो वा, दानशील वाला अथवा कोई बुद्धिमान व्यक्ति को भी कहते हैं, बुद्ध्यादि में जो विचक्षण। भाति दीप्यते सौ भानु सूर्यम प्रकाश, सूर्य प्रकाश किरण व किरणावा, ठीक है, किरण क्या किरणा बहुवचन में है, ठीक है, तो सूर्य को भी कहते हैं, प्रकाश को भी कहते हैं, किरणों को भी कहते हैं भानु। स्वर भानु राहु, स्वर भानु राहु को कहते हैं। चित्र भानु सूर्यो अग्निर्वा, चित्र भानु सूर्य अथवा अग्नि को कहते हैं, इसमें भानु शब्द जोड़ दिया है। वृहद भानु अग्नि, वृहद भानु अग्नि को बोलते हैं। वचेर गश्च, तो वच धातो नु प्रत्ययो भवति गांतादेश, और गकारांतादेश हो जाता है, च को ग हो जाएगा, तो व ग नु वग्नु बन जाएगा। ये वक्ति वग्नु वाचालो वा, मैंने वाचाल, वाचाल व्यक्ति को कहा है वग्नु, ये हो गया। आगे है सुबह धेट इच्छा, धेट धातो नु प्रत्ययो भवति और धातो हो रत्व एकार आदेशो भवति, तो क्या बन जाएगा, धा, यहां पर धेट धातु है, तो धे को आदेश उपदेश से पहले धा हो जाएगा, फिर नु प्रत्यय हो जाएगा, और धा को इत्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, आदेश उपदेश से इत्तु प्राप्त था, वास्तव में इत्तु प्राप्त था, वो आत्तु प्राप्त था, तो उसको इत्तु कर दिया। ये इत्तु, इत्तु क्या है, आत्म को रोकने के लिए वास्तव में। ये धेट है, धेट का इत्तु, और ये नु प्रत्यय हो गए। अब इसको क्या कर दिया है, इसको आत्म प्राप्त था तो इसको ई कर दिया, तो धी बन गया ये। अब इसको मान के यहाँ गुण हो जाएगा, तो धेनु गुण हो जाएगा, इकार को गुण हो जाएगा। ये गुण क्या, गुण को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इत्तु का कार्य क्या है, आत्म को रोकना, उसको आत्म को रोक दिया उसने, ठीक है। तो धयंती पिबंती यस्याः सा धेनु नव प्रसूता गौरवा, तो गाय नव प्रसूत है, पहले नई बार ब्याई हुई गाय को कहते हैं नव प्रसूता गौरवा। संज्ञायाम कन, संज्ञायाम में कन प्रत्यय हो जाता है, और इससे तो कनी सती धेनुका हस्तिनी वा, तो धेनुका का अर्थ होता है हथिनी। तो ये पांचवा सूत्र है, ये कन संज्ञा में, संज्ञायाम कन 5-3 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 87वां सूत्र अष्टाध्यायी का है, ठीक है। सुवाह किच्च,
कहते हैं सु धातो हो नु प्रत्यय भवती, इसका किच्च और वो कित भी हो जाता है। अच्छा, शू धातु है, शू धातु है, ठीक है। यह शु प्रसवैश्वर्य यो हो, तो शु धातु से धात्वादेश से होकर के ये ऐसी बनेगी, और ये नु प्रत्यय हो गया बस, और ये कित हो गया, कित होने से गुण नहीं होगा, तो सुनु बन गया ये। सूयते उत्पद्यते सौ सूनु अनुजा पुत्र सूर्यो वा, जो उत्पन्न होता है उसको सूनु बोलते हैं, अनुज भी बोलते हैं, छोटा अनुजहा पुत्र, पुत्र भी बोलते, पुत्र तो बोलते ही, सूर्य, सूर्य को भी बोलते हैं। ये हो गया। जहातेर द्वेन्त्यलोपश्च, तो कहते हैं हा धातो हो नु प्रत्ययो भवती, धातो हो द्वित्वम, धातु को द्वित्व हो जाता है, तुम अंतस्य लोपश्च भवती, और अंत का लोप हो जाता है, तो क्या बन जाता है जहनु। अब देखिएगा, ये हा धातु है, अब यह नु प्रत्यय हो गया, इसको द्वित्व हो गया, द्वित्व होकर के अभ्यास के कार्य कुत्व आदि होकर के कोष्टु स्चुत होकर के, स्चुत नहीं करेंगे, कोष्टु से माने चवर्ग आदेश होकर के यहाँ पर हा को ऐसा होगा हा हा, और पूर्व ह्रस्व हो जाएगा, हा को क्या हो जाएगा झ, अभ्यास चर से क्या हो गया ज, और इसका लोप हो गया इसी सूत्र से, तो जहनु ऐसा बन गया। जहाती दोषानीति, दोषानी, ये गलत देख दिया, दोषान इति होगा, ये हरस दीर्घ नहीं होगा, ठीक है। जहनु कश्चित राज ऋषिर्वा, जो दोषों को छोड़ता है, अथवा किसी महर्षि का नाम भी है, राज ऋषि माने बड़ा जो महान ऋषि है उसका नाम भी है, ये हो गया। स्थोणु, स्था धातो हो अणु प्रत्ययो भवती, ठीक है, तो स्थाणु बन गया। अभी तो स्थाणु पहले भी बनाया था, ठीक है, तो स्थाणु, अच्छा इसका अर्थ रह गया, अभी हमारा अर्थ पढ़ लेते। अच्छा ये तो हो गया। आगे तिष्ठति थी स्थाणु शुष्क वृक्षो निश्चलो वा, माने स्थाणु उसको बोलते हैं जो सूखा हुआ एकदम एकदम निश्चल बिना हिले डुलने वाला जो वृक्ष होता है, सूख जाता है, ठूट बोलते हैं इसको, वो है। अजि वीरिभ्यो निच्च, ठीक है, तो इसका अर्थ है अज व्री व्री और री इत्येतेभ्य धातुभ्य परः अणु प्रत्ययो भवति सा नित, और वो नित भी हो जाता है, तो अज से नु प्रत्यय होगा, नु माने अणु प्रत्यय होगा, नु नहीं वास्तव में अणु प्रत्यय है, अणु प्रत्यय होती, अणु प्रत्यय होगा तो ये अणु हो गया, और इसको अज को क्या हो जाता है अजेर गई पो से वी आदेश हो जाएगा, वी हो गया, फिर उसको गुण हो गया तो वेणु, ऐसे व्री से वर्णु गुण हो जाएगा, री से रेणु यहाँ पर भी गुण हो जाएगा। अजति गच्छति प्रक्षिपति वास वेणु वंशो राज विशेषो वा, तो वेणु वंश विशेष का राज विशेष को कहा है इन्होंने, तो व्रियते संभजति इति वर्णु गदो देश भेदो वा, ये व्रियते है, व्रिय है ये, ठीक है, तो देश का नाम है ये वास्तव में। संभजति वर्णु, अच्छा व्रियते संभजति इति वर्णु गदा देश भेदो वा, गदा को भी कहा इन्होंने, इसमें क्या दिया है इन्होंने,
अच्छा ये गदा नहीं नदाह है, गलत हो गया है, ये नदाह ना है, ये दिया नदाह, माने बड़ी नदी अथवा देश विशेष का नाम है ये। ऋणाति गच्छति नस्ति अन्यते वासा रेणु, धूलि, धूलि को कहते हैं। सुरेणु सुवर्ण रजः त्रिसरेणु वा, त्रिसरेणुर्वा माने अच्छी, माने सोने की रज को सुरेणु बोलते हैं। त्रिसरेणु जो ये जब एक के वास्तव में परिमाण है त्रिसरेणु वैसे। चलिएगा ये हो गया। विषय किच्चा, विष धातो अणु प्रत्यय भवती सा किच्च कित्वत हो जाता है तो विष्णु बन जाता है, गुण नहीं होता है। चार नित्य नित्य भी होता है, नित्य होने से आदिवात भी हो जाता है। वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत इति विष्णु जगदीश्वर, उस चराचर संपूर्ण जगत को जो व्याप्त होता है उसको विष्णु बोलते, परमात्मा का नाम है। ठीक है, चलिएगा एक और कर लेते हैं, आज काफी हो गए, समय भी होने वाला है। ये है क्रि, क्रीदाघारर्ची कलिभ्यः कः। ठीक है, तो क्रीदाधारा अर्च कल इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कः प्रत्ययो भवति, तो कः प्रत्ययो भवति तो कर का, ये कित की संज्ञा नहीं होती है तो कर का गुण हो जाएगा। दा कहा, धा कहा, रा का स्त्रीलिंग में है, अर कहा, यहाँ पर अर कहा, तो ये हमारी धातु है तो ये हो गया हमारा अर कहा, और ये कत कहा, कल कहा, ये कल कहा होगा। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है बहुल वचना न ककार से संज्ञा, बहुल वचन से ककार की संज्ञा नहीं होती प्रत्यय की। करोती थी कर कहा अग्नि है, और ये लिखा हुआ है शुक्लाश्व दर्पणो घटोबा, मैं सफेद घोड़ा अथवा शीशा अथवा घड़े को भी कहते कर कह, और अग्नि को भी कहते। ददाती थी धाका यजमानो वा, दधाती थी धाका आधार अनड्वान वा, आधार अथवा बैल को भी कहते हैं। राती ददाती रा का पौर्णमासी, नदी वेदवा नदी का भी नाम है, पौर्णमासी को भी बोलते हैं। अर्चयती थी अर्कहा अर्कपर्णम, अर्कपर्णम स्फटिकम स्फटिकम सूर्योवा, तो अर्क इन्होंने कहा अर्कपर्णम, अर्कपर्ण है। अच्छा, अर्का का अर्थ है, अर्क माने जो आक होता है उसके पत्ते को भी बोलते हैं अर्क, स्फटिक बोलते हैं, और स्फटिक को भी अर्क बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं। कलते शब्दयति थी कलकम दम्भ किल विषम्भ, तो कलकम, कलकम का अर्थ इन्होंने दिया है पाप दंभ। ठीक है, कीट, कीट अर्थ भी दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये वस्तुतः ऐसा है, ये अर्च और ये क, अब यहां पर क्या होगा, चौपू से यहां पर क हो जाएगा, इसको भी चौपू से क्या हो जाएगा क। अब ये ऐसा बनेगा वास्तव में अर, ऐसा। ठीक है, परंतु एक ककार का लोप हो जाता है विकल्प करके, क्या है, एक ककार का झरोझरी सवरणे से एक ककार का लोप हो जाएगा, तो विकल्प से एक बार ऐसा भी बन जाएगा और एक बार ऐसा भी बन जाएगा, तो इसका अधिक प्रयोग है। तो ये हो गया
चलिएगा तो आज अच्छा, और ये थोड़ा बावलक का और इसमें रह रहा है अभी। बावलकात रमते असौ रंग का कृष्णो मंदोवा, तो रंग का भी बनता है, रम धातु से भी हो जाता है। कपिलकादित्वात् लत्वे कृते लंका दुष्ट नगरी वृक्ष शाखा पुंशलीवा, लंका भी बन जाता है, दुष्ट में रावण की नगरी को लंका कहते हैं, अथवा वृक्ष की शाखा को भी बोलते हैं लंका, और पुंशचली माने जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है उसको भी लंका बोलते हैं। तो ये यहां पर भी बन जाएगा। तो यहां पर क्या है, इसी को कपिलादि का कपिलकादित्वात् से क्या है, र को ल करके लंका भी बन जाता है रम धातु से ही। ठीक है, तो ये हो गया। चलिएगा, तो आज 25 सूत्र कर लिए, छोटे छोटे सूत्र हैं वैसे, कोई बात नहीं है। अभी तो और भी 5 हो सकते हैं, पर नहीं, अब आगे कक्षा में करेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।